हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गोलू को मैं नहला के लेके आ चुकी हूँ और सुबह के बज रहे हैं 9। सिद्धि भी सुबह उसका पेपर चल रहे हैं तो वो स्कूल चली जाती है। तो 8 बजे तक सब कुछ मैं निपटा लेती हूँ और उसके बाद तो जो मेरा घर का काम था वो मैंने कर लिया है और गोलू को मैंने सुला चुकी हूँ। और अब मैं विधान को भी नहला के ले आई हूँ, तो मैं विधान को भी सुलाऊंगी। उससे पहले मैंने विधान के सर की अच्छे से मालिश कर दी है और फिर अब विधान आराम से सो जाता है। उसकी सर की मालिश कर दो तो वो आराम से सो जाता है। और अब मेरा विधान भी सो चुका है और गोलू, दोनों मेरे बच्चे सो चुके हैं। सिद्धि का पेपर है तो सिद्धि आएगी 11 साढ़े 11 बजे स्कूल से। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो मेरा जो दूध था वो मैंने बॉयल होने रख दिया है और जो मैंने क्लीनिंग करी थी घर की, तो मैंने ये गंदे कपड़े थे जो धुलने के लिए वो मैंने इस चेयर पे रख दिए थे। मैंने कहा बाद में देख लूँगी, पहले बच्चों को सुला दूँ। तो बच्चे भी सो गए थे तो अब मैं अपना जो काम है वो निपटा लेती हूँ। और मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने जो है निरमा है वो भी डाल दिया है। मशीन में पानी मैंने पहले ही ऑन कर दिया था। उसके बाद मैं मशीन को चला दूँगी और कपड़े धुल रहे हैं। जब तक दूसरा काम निपटा लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ, ये है हमारा कारखाना, यहाँ हमारे बनते हैं बुरिश। तो आज काम नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा था चलो आज थोड़ा से, अब मौसम भी ऐसा होने लगा है, सर्दी का मौसम होने लगा है। दोपहर में तो थोड़ा सा गर्म रहता है पर सुबह शाम ठंड होने लगी है। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए जो कपड़े निकाल दूँ थोड़े से गर्म, क्योंकि बच्चे रात में ऐसे उघड़ के सो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इन बच्चों के लिए कपड़े निकाल दूँ। तो ये है मेरा बक्सा, इस पर बहुत सारा सामान था तो मैंने सब हटा दिया है। और इस पे जो मैट पड़ी थी इस पे भी थोड़ी गंदगी हो रही थी तो मैंने सोचा इसको भी साफ़ कर दूँ हाथ के हाथ। और थोड़ा सा जाला हो रहा था वो भी मैंने हाथ के हाथ साफ़ कर दिया है। और सबको सफाई, सबकी क्लीनिंग मैं कर चुकी हूँ। तो मैंने इसको मैट को हटा दिया है बक्से पे से। उसके बाद मैंने ये जो बक्सा है वो खोल लिया। इसमें सारे सामान था, जो लिहाफ गद्दे हैं वो सारे इसी में रखे हुए हैं। और जो सर्दियों के कपड़े हैं वो भी सारे इसी में रखे हैं। तो मैं बच्चों के लिए कपड़े देख रही थी तो मैंने बच्चों के लिए जो गरम इनर है वो निकाल ली हैं और गरम पैजामी निकाल ली हैं, क्योंकि सुबह शाम ठंडा मौसम हो जाता है तो बच्चे फिर पहन लेंगे आराम से। और बाकी और मैं कुछ नहीं निकाल रही हूँ, बच्चों के लिए ही कपड़े निकाल रही हूँ, वो भी इनर निकाल रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं निकाल लूँगी क्योंकि अभी त्योहार है, फिर ज़्यादा फैलावा हो जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं निकाला है, मैं थोड़ा सा ही सामान निकाल लिया है। तो जब तक मेरे कपड़े धुल रहे हैं, जब तक मैं, गेहूँ आ गए थे तो मैं गेहूँ साफ़ करूँगी क्योंकि त्योहार आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो गेहूँ भी साफ़ करके रख दूँ, आटा पिसवा के रख दूँगी तो त्योहार पर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो गेहूँ मेरे आज ही आए थे तो मैंने सोचा इसको भी साफ़ करके रख दूँ। तो अब मैंने गेहूँ को फटक लूँगी। वैसे तो गेहूँ ज़्यादा गंदे नहीं हैं, फिर भी मैं इनको फटकूँगी। इनमें जो थोड़ी मिट्टी होती है वो फटकने से निकल जाती है। और जो उसमें कंकड़ रहते हैं उसको भी मैं साफ़ करूँगी, बीन लूँगी। मैं इसी में जो सूप है इसी में बीन लूँगी, क्योंकि कितने भी बाहर से आते हैं फिर भी इनमें मिट्टी थोड़ी बहुत तो होती है, तो फटकना भी ज़रूरी होता है और गेहूँ की साफ़ भी करना ज़रूरी होता है। तो जो मैं फटकती जा रही थी तो ये जो कट्टा है प्लास्टिक का उसके ऊपर मैं फटके हुए गेहूँ रख दूँगी और फिर मैं और गेहूँ साफ़ कर लूँगी। सारे गेहूँ मैंने जो फटके थे वो उस कट्टे पे रख लिए हैं। बहुत सारे गेहूँ थे तो वैसे तो गंदे नहीं थे, फिर भी मैं सोच रही थी इसे साफ़ ही कर लूँ। वैसे तो मैं गेहूँ को धुल लेती हूँ पर अभी बच्चे सो रहे हैं और इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास कि मैं इन्हें धुलूँ, और फिर धूप में सूखने में फिर बंदर भी आ जाते हैं, फैलाते हैं। तो मैंने सोचा ऐसे ही इसे फटक के रख लूँगी। और वैसे ज़्यादा गंदे नहीं थे ना, इसलिए मुझे धुलना नहीं पड़ा, वरना अगर गंदे होते हैं तो धुल लेती हूँ।
और मुझे जो उसका आटा होता है, उसका जो पैकिंग का आटा होता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। अगर मजबूरी होती है तभी मैं मंगाती हूँ, वरना गेहूँ साफ़ करके ही आटा पिसवाती हूँ। गेहूँ साफ़ करने में मेहनत तो लगती है, पर ये है मुझे यही आटा पसंद आता है। बस अगर वो पैकिंग का मंगा लेती हूँ, पर मैं मन से नहीं खाती हूँ और हमारे घर में कोई भी मन से नहीं खाता है पैकिंग का आटा। तो जब भी गेहूँ आते हैं तो मैं साफ़ करके रख लेती हूँ। तो जो सारे गेहूँ थे वो मैंने फटक के रख लिए थे। अब मैं छान लूँगी इसे छन्ने से, क्योंकि उसमें जो छोटी छोटी मिट्टी रहती है वो ऐसे निकल नहीं पाती है, वो छन्ने से छानने से निकलती है। तो जो गेहूँ थे वो मैंने फटक के रख लिए थे। अब मैं इसे छन्ने से छान रही हूँ, और जिसमें थोड़ा सा कंकड़ और जो थोड़ा सा इसमें जो रहती है मिट्टी और जो और भी रहती है इसमें, जाने क्या क्या गेहूँ में मिला होता है, वो इस छन्ने से निकल जाता है। तो मैंने गेहूँ छान लिए हैं और साथ में करती जा रही हूँ मैं इसे गोलटे में। तो मेरे गेहूँ साफ़ हो चुके हैं, और देखिए कितना सारा इसमें गंदगी निकली है गेहूँ में। वैसे तो गंदे नहीं थे, इसमें ज़्यादा गंदगी तो खैर नहीं निकली, पर ये जो इसमें जो धूल मिट्टी होती है ना वो निकली है थोड़ी बहुत। तो गेहूँ मेरे साफ़ हो गए थे, तो मैंने कट्टे में इसे करके रख लिए हैं, और अब मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो जितने बीच में मैंने इसमें गेहूँ फटके थे उतने बीच में मैंने अभी झाड़ू लगाई है, क्योंकि सफाई मैंने सुबह ही कर ली थी सारी। बस इतने ही बीच में लगाऊंगी झाड़ू। तो झाड़ू भी मेरी लग चुकी है। तो मेरे जो मिट्टी में जो गेहूँ छलने में छालने से हल्के छोटे छोटे जो गेहूँ थे वो निकल गए थे, तो मैं सारे एक प्लेट में करके रख लिए हैं, और मैंने धुल लूँगी। फिर इन्हें चिड़ियों को चुगने रख देती हूँ मैं। तो कपड़े भी मेरे जो मैंने धोने डाले थे वो कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं। तो मैं आ गई थी छत पे। तो मैंने बच्चे भी मेरे अभी सो के नहीं उठे हैं, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी सारा काम ही निपटा लेती हूँ। तो मैंने कपड़े छत पे सब फैला दिए थे, और जो छोटे छोटे कपड़े थे वो चारपाई पे मैंने डाल दिए थे, बच्चों के जो छोटे छोटे थे। तो मम्मी आ चुकी थी, तो मैं उनके फास्ट चल रहे हैं, नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं। तो मम्मी आ गई थी, तो मैं अब उनके लिए बना रही हूँ चाय, और अपने लिए भी बनाऊँगी चाय। तो चाय बनने मैंने रख दी है, और उसमें मैंने अदरक डाल दी है। तो मेरा विधान भी उठ गए थे, बच्चे दोनों मेरे उठ गए थे, और सिद्धि भी आ चुकी थी। तो मैं विधान के लिए दूध दे रही हूँ, वो रो रहा था। सोने के उठने के बाद तुरंत वो रोने लगता है, फिर मैं उसे दूध देना पड़ता है। तो मैंने उसको दूध करके रख दिया है बॉटल में। अब मैं देने जा रही हूँ विधान के लिए दूध। तो विधान को मैंने दूध दे दिया है, विधान दूध पी रहा है, और गोलू मेरा खेल रहा है अपनी अम्मा के साथ। तो जब तक मैं चाय बन रही है, तो मैं दूसरी वाली गैस पे मैंने देसी घी डाल दिया है कढ़ाई में, और मैं थोड़े से मखाने तल रही हूँ मम्मी के लिए चाय के साथ। खाली चाय अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने सोचा मम्मी के लिए थोड़े मखाने तल दूँ। तो मैं दूसरी वाली गैस पे मखाने तल रही हूँ। तो जो मेरे मखाने हैं वो तल रहे हैं जब तक, और चाय भी बन रही है। तो मखाने मेरे तल चुके हैं, तो मैं कर लूँगी इसे कटोरी में, और मैंने चाय वाली गैस बंद कर दी है। तो मैंने चाय मम्मी के लिए करके रख दी है कप में, स्टील के कप में, क्योंकि व्रत में कप में चाय नहीं पीते हैं, स्टील में पी सकते हैं। और अब दे दी मैंने मम्मी के लिए चाय। तो मम्मी बैठ के पी रही हैं चाय, और गोलू को मैंने ले लिया, क्योंकि गोलू मम्मी को चाय नहीं पीने देता, इसलिए मैंने गोली को ले लिया। और गोलू देख रहा है अपनी अम्मा की चाय की तरफ, बहुत ध्यान से देख रहा था, और उसकी बोतल भी रखी थी। विधान ने अपना दूध पी लिया था, मैंने गोलू को भी दे दिया था दूध। तो गोलू अपनी बोतल को देख रहा है बार बार। कोई भी चीज़, इसे बोतलें बहुत पसंद है, अगर कहीं बोतल रखी होती है तो बस उसे देखते रहता है कि गिराऊं मैं। गोलू को सिद्धि की फ्रेंड आ गई थी, तो गोलू को परेशान कर रही थी, उसे बार बार लेके जा रही थी। सुबह से अब मैं थोड़ा सा निपटी हूँ जाके, और गोलू मुझे देखो, गोलू उठते ही परेशान करना शुरू कर देता है। मम्मी को चाय वाय बना के दे दी थी, मम्मी कहीं चली गई अपने काम से। मेरा दिवाली का काम और दिवाली की सफाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, और दिवाली आती जा रही है करीब, और नवरात्रि तो चल ही रहे हैं। नवरात्रि ख़त्म होने के बाद फिर दशहरा आ जाएगा, और सफाई मेरी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही। बहुत दिन नहीं रह गया अब दिवाली के लिए, बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, 1 महीना भी नहीं रह गया दिवाली के लिए, ऐसे 15-20 दिन के करीब रह गए हैं। और मेरी कोई भी सफाई नहीं हो पा रही है, समझ में नहीं आता है कि क्या करूं, पहले कौन सा काम निपटाऊं, क्योंकि पूरा दिन घर का भी काम रहता है और बच्चों को भी संभालना रहता है।
मम्मी घर पे रहती नहीं है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता है मैं पहले कहाँ से स्टार्ट करूँ सफाई और कहाँ को ख़त्म करूँ, क्योंकि बच्चे भी देखना पड़ता है और घर भी देखना पड़ता है। समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है कभी कभी, क्योंकि त्योहार पे साफ़ सफाई करना तो बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो रोज़ ही होती है साफ़ सफाई, पर त्योहार पे कुछ डीप क्लीनिंग रहती है, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे बिल्कुल भी। और देखिए गोलू भी उठ गया है, विधान भी उठ चुका है। विधान खेल रहा है बाहर अपनी दीदी के साथ, सिद्धि दीदी के साथ खेल रहा है। अब टाइम हो रहा है 4 बजने वाले हैं। अब सिद्धि को मैं भेजूंगी ट्यूशन, उसकी कोचिंग का टाइम भी हो गया है। और मम्मी के व्रत चल रहे हैं पूरे, मम्मी ने नवरात्रि व्रत रखा है, तो उनकी खाने की भी तैयारी करूंगी। मम्मी कहीं गई हुई हैं, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। और बच्चे शैतानी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्या कर रहे हैं बच्चों? शैतानी करने में लगे हैं। ये देखो बच्चे पूरे दिन गंदगी फैलाते हैं, और सिद्धि ने अपनी फ्रेंड भी बुला ली है। ये देखो पूरे कचरा फैलाते रहते हैं। अभी बेटा मैंने इसकी सफाई करी थी, हटो। नहीं मम्मा, कितनी साफ सफाई कर लो, बच्चे बिल्कुल साफ सफाई नहीं रखते और गंदगी फैलाते रहते हैं। मैंने उसको बक्से को साफ कर दिया था, उसे भी गंदा कर रहे हैं। गोलू बेटे लेट जाओ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि मैं थक गई हूँ। आज मैंने गेहूँ भी साफ करे थे, मैंने सोचा त्योहार आने वाला है तो गेहूँ तो साफ करके रख दूँ। तो गेहूँ मैंने साफ करके रख दिए हैं और पिसने दे दूंगी कल मैं उसे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।